तुम्हारे चेहरे पर शांति हो। आज हम फिर से एक साथ हैं क्या है ताकि शब्द का अध्ययन एक बार फिर से कर सके। इस बार इसे खोजने के लिए कब और स्वर्गीय संक्षारण के पवित्रीकरण का काम आरंभ करने के लिए पिछले अध्ययन में जैसा कि हमने याद दिलाया था, हमने देखा कि यीशु हमारे मध्यस्थ हैं जो स्वर्ग के मंदिर में मंत्रालय कार्य कर रहा है दो हिस्सों के साथ। पहला को होली प्लेस कहते हैं और दूसरा मोस्ट होली प्लेस। हमने देखा कि जीसस वहां होते हुए हमारे लिए लगातार सिफारिश करते हैं, लेकिन ये काम अंत में पहुंचेगा और इस काम का अंतिम चरण वह है जिसमें वह पवित्र स्थान की शुद्धिकरण करते हैं। बात चलिए अब आइए उस भविष्यवाणी को समझते हैं जो इस शुद्धिकरण के कार्य की शुरुआत के समय को बताती है। लेकिन उससे पहले हमें ईश्वर से दिन के लिए सुरक्षा और पवित्र शास्त्र को समझने की प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हम अपनी आंखें बंद करें? हे पवित्र ईश्वर हमारे पिता, हम आपका आभारी हैं क्योंकि प्रभु आपने अपने संपूर्ण योजना का खुलासा करने की कृपा की है ताकि हम ज्ञान के माध्यम से हमें उद्धार प्राप्त हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अब आप हमसे बात करें। प्रभु हमारे मन को प्रकाशित करें, हमें समझने में मदद करें ताकि हम प्रभु विश्वास से आपसे जुड़ सकें। प्रभु यीशु हमारे सहायक बने। तेरा पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की क्षमता और इस प्रकार पिता के अध्ययन के अंत में हम आपके और करीब आ जाएं। हम ये छंद मसीह यीशु के नाम पर मांगते हैं। मैं गया था। पवित्र स्थान की शुद्धि कार्य की शुरुआत के लिए निर्धारित समय, उनका उल्लेख डैनियल की पुस्तक अध्याय 8 श्लोक 14 में किया गया है। आपसे इसे पढ़ने का निवेदन है। एंड यह बहुत तत्काल था। सुबह और शाम को 2300 बार के बाद मंदिर को शुद्ध किया जाएगा। 2300 शाम और सुबह की अवधि के बाद पवित्र स्थान की शुद्धि शुरू होगी। अब इसका क्या मतलब है? हम किताब उत्पत्ति में शाम और सुबह के विषय को पाते हैं। हम अध्याय 1 को पढ़ेंगे और सीस्मिक रिसाइकलिंग, और ईश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा और शाम और सुबह हुई एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए एक दोपहर प्लस एक सुबह हमें 24 घंटे के दिन का परिणाम देती है। भविष्यवाणी मैं पहले से ही 2300 सुबह और शाम को खो चुका हूं, इसलिए हम उससे 2300 दिनों की गणना करते हैं। भविष्यवाणी में यह कैसे कि एक दिन की अवधि भी एक दिन का मतलब हो सकता है, जैसा कि हम अब नंबर्स की पुस्तक अध्याय 14 श्लोक 34 में देखेंगे। दूसरे, उन दिनों की संख्या जिनमें तुमने इस भूमि का प्रायश्चित्त किया, 40 दिन हर दिन एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तुम अपने अधर्मों को 40 साल तक ढोगे और मेरी दूरी को जानोगे। इसलिए 2300 दिनों के बाद यह भी 2300 वर्षों के बराबर हो सकता है, जो कि मामला है। जैसा कि हम आज अध्ययन कर रहे हैं, इस भविष्यवाणी का अतीत, वह भविष्यवाणी साल भर चलती है, 2300 शाम और सुबह तक, और फिर मंदिर शुद्ध किया जाएगा। उस समय उसे सौंप दिया गया था और बाद में वही दूत प्रॉफिट को समझाने के लिए भेजा गया था। इस व्याख्या की कहानी हम इसे डैनियल के 9वें अध्याय में 20वें श्लोक से पाते हैं। मैं आपको पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब मैं अभी भी बोल रहा था, पैगंबर डैनियल कहते हैं, और प्रार्थना कर रहा था
और मेरे पाप और मेरी जनता के पाप को स्वीकार कर रहा था, इजराइल की। और मैंने अपने भगवान के सामने अपनी प्रार्थना सोचता उसके पवित्र पर्वत पर अर्पित की। यह एक शेर है विशाल। क्या आप अभी भी प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं? पुरुष गैब्रियल, जिसे मैंने शुरुआत में देखा था, वास्तव में तेजी से उड़कर आया और छू लिया शाम के समय की बलि। मुझे और उसने मुझसे कहा कि डेनियल, में रहता हूँ, मैं अब वह करने गया हूँ जो मैं बनना चाहता था। तेरी प्रार्थनाओं के आरंभ में ही आदेश निकल गया था और मैं तुझे ये बताने आया हूँ क्योंकि तू बहुत प्रिय है। सो शब्द में एक भावना है। धन्यवाद दोस्तों। 70 सेकंड वे तुम्हारे लोगों और तुम्हारे पवित्र नगर पर सुनिश्चित हैं ताकि अपराध को मिटाया जा सके और पापों का अंत हो, पापों की क्षमा और अनंत न्याय लाने, दृष्टि और भविष्यवाणी को मुहर लगाने के लिए और पवित्रतम को अभिषेक करना। जान लो और समझो, यरूशलेम को पुनः स्थापित और निर्मित करने के आदेश के निकलने से लेकर मसीह राजकुमार तक 60 सप्ताह और 62 सप्ताह सड़कें और बाढ़ें फिर से बनेंगी, लेकिन संकट के समय में। और उन 62 सप्ताहों के बाद मसीहा को हटा दिया जाएगा और वह फिर नहीं होगा। जो राजकुमार आने वाला है उसके लोग नगर और मंदिर को नष्ट कर देंगे और उसका अंत बाढ़ की तरह होगा और युद्ध के अंत तक समाधान तय है। और वह कई लोगों के साथ एक सप्ताह के लिए एक समझौता करेगा। बुधवार को वह बलिदान और प्रसाद की पेशकश को रोक देगा और जब विद्वेषों से ऊपर उठ जाएगा तो आसमानी चीखने वाला आएगा और यह सब समाप्ति तक। और जो तय किया गया है वह बह जाएगा ज्योतिषीय पर। देवदूत ने डेनियल की प्रार्थना का जवाब दिया, उसे भविष्यवाणी के अर्थ को समझाने। और उसने क्या किया, इसके लिए स्वर्ग से आदेश मिला। जिस तरह से हमने दिया, इस व्याख्या के बीच उसने गिनती शुरू करने के बिंदु का खुलासा किया। उसने इस अवधि का उल्लेख किया था। उसने कहा कि डेनियल की जनता पर 70 सप्ताह निर्धारित थे। प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 70 सप्ताह 490 दिनों के बराबर होते हैं। और जैसा कि इस भविष्यवाणी में दिनों को वर्षों के रूप में माना गया है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हमें पता है कि यह अवधि 490 वर्षों की है। दूत ने नहीं बताया कि वह अवधि की शुरुआत में, मध्य में या अंत में होगा। इसलिए एकमात्र निष्कर्ष यह है कि ये गणना की शुरुआत के सिद्धांत से मेल खाता है। इस प्रकार पहले 490 साल 2300 के कुल में से हैं। मोरिन्हो कहते हैं कि शुरुआती बिंदु यरूशलेम को बहाल करने और फिर से बनाने के आदेश से होगी। एक आदेश या एक डिक्री जो इन दो विरोधी दुनियाओं को होता। पहले एक और नाम पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना का मतलब है सरकार और इमारत को फिर से बनाने के लिए शहर के साथ। ये इसकी संरचना है। हमें यह व्यवस्था हेरदास की पुस्तक में अध्याय 7 में मिलती है और हम इसे अभी पढ़ेंगे। अतिरिक्त 7 पन्ना 13। मैं यह निर्णय लेता हूं कि मेरे राज्य में इज़राइल की जनता और उनके पुजारी और लेवियों में से हर एक जो कोई तेरे साथ यरूशलेम जाना चाहता है वह जाए। राजा और उसके साथ सलाहकारों के हिस्से के कारण जो राजा की सहायता करते थे, जुड़ा और यरूशलेम में उन्हें ठहराने के लिए तेरे हाथ में जो तेरे भगवान का कानून है के अनुसार, और ताकि ये चांदी और सोना न ले जाए, जिन्हें राजा और उसके सलाहकार स्वेच्छा से इस्राएल के भगवान को दिया, जिनका निवास यरूशलेम में है। और बेबीलोन के पूरे प्रांत में जो भी चांदी और सोना पाया जाता है
लोगों और पुजारियों के स्वैच्छिक योगदान के साथ जो स्वेच्छा से प्रस्तावित करते हैं आपके भगवान के घर के लिए जो यरूशलेम में है, आयत 20, और जो भी आपके भगवान के घर के लिए आवश्यक है जो आपको देना उचित लगे, राजा के खजाने के घर का ध्यान रखेंगे। इस फरमान के इस हिस्से में हम देखते हैं कि संतुष्टि को सजावट पूरी करने का आदेश दिया गया था। जेरूशलम शहर की सबसे महत्वपूर्ण इमारत मंदिर थी, इसलिए ये एक फरमान के बारे में है। ये यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए, और यह भयानक है, पुनर्निर्माण के आदेश से संबंधित जो पुनर्निर्माण के बारे में है, उसके पास एक दूसरा तत्व भी है जिसकी भविष्यवाणी दूत ने की थी। दूत ने कहा था कि काम यह पुनर्निर्माण और सरकार को पुनर्स्थापित करने के लिए होना चाहिए। और ये हम एजरा 7 के छंद 25 और 26 में देखते हैं। चलिए देखते हैं। और तुम वह मौका थे आपके हाथ में जो आपके भगवान की बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार राज्यपाल और न्यायाधीश नियुक्त करें, जो नदी के कानून वाले सभी लोगों का न्याय करें, जो आपके भगवान के कानूनों को जानते हैं और जो वे नहीं जानती वे जानने का दिखावा करती हैं। और जो कोई भी तुम्हारे ईश्वर के नियम और राजा के नियम का पालन नहीं करता है उसे तुरंत न्याय दिलाया जाए, चाहे वह मौत हो, चाहे उनकी संपत्ति पर जुर्माना हो, चाहे कारावास हो। स्पष्ट रूप से इस आदेश की चिंता से स्वायत्त सरकार के लिए अनुमति देने की बात है। मुझे बताओ, बस इतना ही मृत्युदंड लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ और फिर मिलेंगे। अगर वह समझे कि परीक्षा करते समय यह आवश्यक है। भगवान के आदेश यानी लोगों को फिर से ईश्वर के नियमों के अनुसार खुद को शासित करने की आज़ादी होगी, जैसा कि शुरुआत में था जब ईश्वर ने लोगों को धरती के भूभाग पर स्थापित किया। इसे देखते हुए हम जानते हैं कि यह आदेश एक मील का पत्थर है। गिनती के प्रारंभिक बिंदु से जो 490 वर्षों की अवधि है जिसे दूत द्वारा घोषित किया गया था, और भी 2300 दिनों या दिन वर्ष की लंबी अवधि में यह आदेश जारी किया गया था। 458 में शुरू हुआ और 458 के संकट के बाद प्रभावी हुआ जब हेरोद्रास यरूशलेम में था। इसलिए यहीं से गिनती शुरू होती है। डैनियल अध्याय 9 पर वापस जाते हुए समझाने में फरिश्ते के मामले में हमें वर्ष 25 में देखना होगा। वह इस अवधि के भीतर 70 सप्ताह या 490 वर्षों के दौरान उल्लेख करता है। अंतिम 7 वर्षों की अवधि या अंतिम सप्ताह, जैसा कि यह पढ़ाई से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हम फिर से केवल आयत को पढ़ेंगे ताकि समझना और भी आसान हो जाए। जानता है और समझता है जेरूशलम को बहाल और पुनर्निर्माण करने के आदेश से लेकर मसीह तक राजकुमार 7 सप्ताह और 62 सप्ताह सड़कें और बाजार फिर से बनेंगे, पर मुश्किल समय में तो वह कहता है कि आदेश से एक अवधि गिनी जानी चाहिए जो 7 सप्ताह या 62 तक जोड़ती है। 7 और 62 मिलाकर हमें 49 सेंट मिलते हैं। हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इस हिसाब से हमारे पास 483 वर्ष है। एर अब एक टिप्पणी, पूरी अवधि जो स्वर्गदूत ने बताई थी वह 70 सप्ताह थी, लेकिन यहाँ वह 59 की बात करता है, इसलिए एक कमी रह जाती है। इसलिए ये गणना जो लुईस यहाँ रखता है वह हमें आखिरी सप्ताह की शुरुआत तक ले जाएगी। इसे अब तारीखों की गणना में या वर्षों में रखते हुए और इसे ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साल 457 में आदेश जारी किया गया था और गणना शुरू हो गई। 443 साल बाद हमें 26, लेकिन याद रखना चाहिए
कि समय रेखा में 0 वर्ष मौजूद नहीं है, तो आप ईसा पूर्व 1 वर्ष तक पहुंचते हैं और फिर ईसा पश्चात 1 वर्ष में चले जाते हैं। और इसे मानते हुए आप इस विभाजन को आगे बढ़ा रहे हैं 1 साल आगे। तो 26 के बजाय ये 47 होगा। सरल शब्दों में चार्ट में पहले से पेश करते हुए हमारे पास है एंटाक्सिस्टिस का आदेश, इससे पहले 455 ईसा पूर्व, और फिर ये कहा जाता है 59 नहीं, जो 483 वर्ष हैं, जो हमें वर्ष 27 तक ले जाते हैं। बाइबल का पाम वर्जन समीक्षित और अद्यतन डेनियल नोगेरा की सिद्धियों के व्यारक्त तक की यात्रा पर वह इस प्रकार कहता है, राजकुमार के बदले में मसीह के पास, इसलिए वह कहता है मसीह के पास 7 सप्ताह और 62 सप्ताह। और यह हमें समझने के लिए प्रकाश देता है कि इस अवधि के अंत में, यानी इस आखिरी सप्ताह की शुरुआत में क्या होना चाहिए। एक संत सीखने के अनुसार पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले सोने की ढलाई के माध्यम से बनाया जाता है। यानी एक समय था जब अभिषेक किया जाना था। अभिषेक यानी मसीहा का अभिषेक होगा। हम जो संस्करण पढ़ते हैं वह राजकुमार के बारे में बताता है। आकाश का राजकुमार कौन है? यीशु। और वास्तव में यह हुआ था। हम जैसा कि बाइबल में है, मैथ्यू के सुसमाचार में यह घटना दर्ज है। अध्याय 3 श्लोक 16। और जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, तुरंत पानी से बाहर आ जाओ। और देखो, आसमान खुल गए और उसने देखा कि परमेश्वर की आत्मा कबूतर के रूप में उतर रही है और उस पर आ रही है। जीसस का बपतिस्मा सन 27 में हुआ था, जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था। इसलिए हम सही व्याख्या के साथ हैं। मसीहा को अंतिम सप्ताह की शुरुआत में 27वें वर्ष में अभिषेक किया गया था। डैनियल की पुस्तक अध्याय 9 श्लोक 37 पर वापस जाते हैं। हम देखते हैं कि वह मसीह कई लोगों के साथ 1 हफ्ते यानी 7 साल के लिए एक समझौता करेगा। सप्ताह के मध्य में वह बलिदान और भोजन की पेशकश को रोक देगा। अब हिब्रू इसमें दिलचस्प चित्र है। जब बाइबल कहती है कि वह बलिदानों को समाप्त कर देगा, इसका मतलब है कि किसी तरह उन बलिदानों को अब ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और धरती पर उनका महत्व समाप्त हो जाएगा। और वास्तव में यह दुखद है। 3 साल और 6 महीने बाद जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, उनके बपतिस्मा के बाद यीशु की मृत्यु हो गई ओ क्रॉस पर। और जब वह मरे तब बाइबल कहती है कि एक अदृश्य हाथ उसने वही पर्दा फाड़ दिया जहां खून के हिस्से रखे जाते थे। इसमें प्रतीकात्मक रूप से लोगों के पापों को समाहित किया गया है। हम इसे मत्ती के अध्याय 27 श्लोक 50 में पढ़ेंगे। और जीसस ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई और आत्मा को समर्पित कर दिया। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया और पृथ्वी हिल्ली और चट्टानें फट गईं। भगवान ने एक दूत भेजा ताकि वह ऊंची हरियाली को नीचे तक फाड़ दे। वह पर्दा था जिस पर पापों के साथ खून छिड़का गया था। जब वह पर्दा फटा, भगवान ने, जो कोई समझने की स्थिति में है, उसे दिया कि वह उस पवित्र स्थल की सेवा को और स्वीकार नहीं करे। और क्यों, इसे हम पहले ही जान चुके हैं पिछले अध्ययन के पाठ में। क्योंकि यीशु वास्तविक पुजारी बन जाएंगे, वह बिना पाप के। भगवान ने मूसा के समय में सेंट क्लोविस की स्थापना की थी। तब से कई पुरुष इस पद पर एक के बाद एक आए। सर्वोच्च पुजारी के पद पर, जो मुख्य प्रधान पुजारी था, या सामान्य पुजारी के पद पर भी, वे सभी समय की सेवा में काम करते थे। लेकिन मौत उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। लेकिन वहां एक थे
जिन्होंने एक बार मरने के बाद पुनर्जीवित होकर सदा के लिए जीवित रहे प्रभु यीशु। इसलिए उन्हें सदैव के लिए पुजारी नामित किया गया था, यानी एक पुजारी जो कभी नहीं छोड़ेगा किसी की जगह किसी और को लाने के लिए। डैनियल के 9वें अध्याय 27वें श्लोक की ओर लौटते हुए बाइबल कहती है कि वह एक सप्ताह के लिए कई लोगों के साथ एक मरम्मत का समझौता करेगा। क्या आप 70 के अंतिम सप्ताह की बात कर रहे हैं? हम उसके आधे हिस्से तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने देखा कि यीशु की मृत्यु हो गई। यीशु ने अपनी सेवा की शुरुआत 27वें वर्ष में की थी। इस प्रतीकात्मक सप्ताह में 3 दिन और आधा प्रोफेटिक या 3 साल और आधा के बराबर है। 7वें वर्ष में 3 साल और 6 महीने हमें 31वें वर्ष तक ले जाएंगे, जब क्राइस्ट की मृत्यु हुई। लेकिन इस योजना के अंत में एक और घटना होने वाली थी, क्योंकि यह वह समय अवधि होती है जो ईश्वर ने मानवता के लिए निर्धारित की थी। इजराइल के लोग, ईश्वर के चुने हुए लोग। डैनियल 20 अध्याय 9 और पद्य 24 में उसने कहा था, और दूसरी निश्चित सप्ताह समय पर तय किए गए हैं। इस आखिरी सप्ताह का अंत वह साल 33 में होगा। हम आपके लिए स्क्रीन पर एक चार्ट बनाकर दिखाएंगे। आखिरी हफ्ता साल 27 में शुरू होता है। इसमें 7 साल होते हैं, तो 27 + 7 0 से 34 तक। साल 34 में इजराइल के लोगों का चुनाव समाप्त हो जाएगा, ईश्वर की चुनी हुई जनता। लेकिन क्यों? क्या वाकई में भगवान थक जाएंगे? देखो, नहीं देखेंगे। इसका एक कारण है। वजह यह है कि लोग अब भगवान के बेटे को नहीं चाहते थे, जैसे वह उन पर उतरता है, जैसे कि वह उनके ऊपर होता है। ये हमें मिलता है अधिनियमों की पुस्तक में अध्याय 7। वहाँ पर एक रिकॉर्ड है पद्य 55 में। लेकिन जब वह पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और स्वर्ग की ओर देख रही थी, उसने परमेश्वर की महिमा और यीशु को देखा, जो ईश्वर के दाहिने हाथ पर है, और कहता है, देखो, मैं स्वर्गों को खुला हुआ देखता हूँ और मनुष्य का पुत्र जो खड़ा है परमेश्वर के सामने। ये स्टीफन थे, एक सुसमाचार प्रचारक, जिन्होंने उस समय कई महत्वपूर्ण काम किए। लेकिन कहानी जारी रहती है। वे जोर से चिल्लाए, ये यहूदी हैं। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और एक मत होकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर से बाहर निकालकर उस पर पत्थरबाजी की। और गवाहों ने अपने कपड़े एक युवा नामित साउल के पैरों पर रखे। उन्होंने स्टीफन पर पत्थर बरसाए, जो पुकारते हुए कह रहा था, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार करो। अब घुटनों पर गिरकर उसने जोर से पुकारा, हे प्रभु, इस पाप को उन पर न लगाना। और यह कहकर वह सो गए। अध्याय 8 श्लोक 1। और सुलेमान ने भी उसकी मृत्यु पर सहमति जताई, और उस दिन उन्होंने यरूशलेम में स्थित चर्च के खिलाफ एक बड़ा पीछा किया, और सभी जूटिया और सामरिया के देशों में बिखर गए, सिवाय प्रेरितों के। लेकिन जो लोग बिखरे हुए थे वो चले गए और हर जगह वचन की घोषणा करते हुए। ये रिकॉर्ड पहुंचता है प्रभु यीशु को, और यीशु मसीह के रूप में। पर अगर ईश्वर न चाहे माँ, और न केवल उससे, जेरूशलेम से जिन्हें वे मिले, उन सभी को बाहर कर दिया गया। जो लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते थे या उसका नाम घोषित करते थे। निष्कासन। अलविदा। जो प्रकाश उनके बीच में होना चाहिए था, उसे उन्होंने निकाल दिया और वह ले जाया गया। ये प्रकाश वह ज्ञान है जो प्रभु यीशु को हमारे उद्धारक के रूप में जानने का है। और ये प्रकाश उन लोगों द्वारा पृथ्वी के विभिन्न कोनों तक ले जाया गया। अब चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं क्या नहीं करता। तो इसका ये भी हो गया। और वे थे इस्राएली मूर्ख लोग, वही जिन्होंने सच्चाई के पीछे शब्द रखा। और क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे को उड़ा दिया। नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मुझे उठा लो। तो भविष्यवाणी सिर्फ ये इंगित करती थी कि भगवान ने क्या देखा, और जो उनके साथ होने वाला था वह भगवान की पहल पर नहीं था।
लेकिन रोमन धर्म द्वारा, लेकिन भगवान ने इसे पलट दिया। यह दुखद घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि इस अस्वीकृति के माध्यम से सुसमाचार दुनिया भर में तेजी से पहुंचा। किसी भी तरह यह पहुंचता क्योंकि यह भगवान की योजना थी, लेकिन यहूदियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता अगर उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया होता। अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी भविष्यवाणी पूरी होती है। अब वापस जाते हुए व्यापक संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए, जैसा कि भविष्यवाणी ने कहा था शुरुआत में डैनियल के अध्याय 8 श्लोक 14 में, 2300 शाम और सुबह तक और पवित्र स्थल शुद्ध किया जाएगा। भविष्यवाणी ने यह संकेत दिया था कि यीशु स्वर्गीय मंदिर की शुद्धि कब शुरू करेंगे, और अब हमारे पास समझने के लिए सभी तत्व है। चलिए चार्ट प्रस्तुत करते हैं। भविष्यवाणी ने केवल आर्तशेरशाह के फरमान की गिनती की थी। वहां से 69 सप्ताह हमें उस समय तक ले जाते हैं जब यीशु को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया था। एक सप्ताह बाद या 7 साल बाद हमें साल 34 में ले जाता है, जब स्टीफन की हत्या हुई और 2300 वर्षों की अवधि पूरी हो गई। हम पहुंच गए 1944 में। भविष्यवाणी के अनुसार यीशु यहां से ही प्रायश्चित के कार्य की शुरुआत करेंगे। विशेष रूप से यीशु ने इस कार्य की शुरुआत एक तिथि को की, वह थी 22 अक्टूबर, जो उस उपवास पर्व के साथ मेल खाता है जिसे भगवान ने अपने लोगों को मनाने के लिए सिखाया, जैसा कि लिखा है लय व्यवस्था की पुस्तक में अध्याय 23 छंद 19 से 32 तक। इसीलिए 1840 स्वर्ग में है, के मन की शुद्धि का काम कर रहे हैं। वह आखिरी बार जो वह पृथ्वी पर आने से पहले करेगा। हमारे पास समय नहीं है गंवाने का, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारी आत्माओं की मुक्ति का सवाल है। हम इस प्रायश्चित के समय में तैयार रहना चाहते हैं जो बहुत समय पहले शुरू हुआ, जीसस से पहले समाप्त होता है। अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या हम समय बंद कर सकते हैं? वह एक पिता की तरह महसूस करता है। मैं अब इस आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसने निर्णय लिया है। वह चाहता है प्रभु केवल अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु के गुणों को अपनाना, उनके महान पुजारी के साथ, जैसे वह जो आज शुद्धिकरण कर रहा है उससे है। हे प्रभु, इस व्यक्ति पर आशीर्वाद बरसाएं। अभी उससे बात करो, उस पर अपनी आत्मा डालो, सशक्त बनाओ तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि केवल तुम्हारी शक्ति से ही हम कर सकते हैं। और उसे आगे भी मार्गदर्शन करते रहे। पिता, सच्चाई की शिक्षा के पथ पर उसे ले चले। हम तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे साथ बने रहो। ईसा मसीह के नाम पर आमीन। हमारे अध्ययन का आज समापन हो गया है। हमने देखा कि ईसा अंतिम स्वर्गीय मंदिर में प्रायश्चित का काम कर रहे हैं, अपने लोगों के पास वापस धरती पर आए। यह है या नहीं एक तरीका है। आप हम इस काम में उसके साथ कैसे सहयोग करें, अंगूर के दानों कैसे की सहयोग शर्तें करें हैं। ताकि हम ये अगले अध्ययन में नहीं देखेंगे। हम आपको हमारी इस श्रृंखला में जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। आइए प्रेरित साथी के बारे में और अधिक सीखें, जो आखिरी दिनों में भगवान के लोगों को दिया गया था। चलो चढ़ते वहां हैं, मिलते हैं। चलो देखा? चढ़ते हैं।